हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कान्हा जी का प्रिय महीना मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वो कब करना है, इस दिन लड्डू गोपाल जी का स्नान किस प्रकार से करवाना है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है, तो सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो जी, जैसे हम रोज अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में जगाते हैं, उनको जलपान आदि कराते हैं, तो एकादशी के दिन मतलब कि मोक्षदा एकादशी के दिन भी हमें इसी तरह से अपने गोपाल जी को जगा लेना है और उनको जलपान आदि करा लेना है। फिर उसके बाद हम स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो जी, यहाँ पर मैं अपने लल्ला को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने के लिए मैंने एक पात्र लिया है और उस पर चंदन से स्वास्तिक बना दिया है और कुछ फूल रख दिए हैं प्रभु को आसन देने के लिए। एक तुलसी पत्ता रखा है। अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं ना तो आप तुलसी पत्ता ही रख दें आसन के लिए। और अब मैंने अपने सभी बच्चों को यहाँ पर विराजमान कर लिया है और अब मैं उनको दूध से स्नान कराऊंगी। आप एकादशी के दिन कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं और आप पंचामृत से भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। बस देखिए, स्नान जब कराना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो आपने दूध या पंचामृत लिया है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, एकदम फ्रिज से निकला हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए। और जिस रूम में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं या उनकी सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उस रूम को भी रूम हीटर वगैरह चला करके आप गर्म कर लें। उसके बाद ही आप लल्ला को स्नान कराएं, उनका श्रृंगार कराएं या उनकी मालिश करें। और अब मैं उनको हल्के गुनगुने जल से स्नान करा दूंगी। मंत्र वही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः बोल करके आप स्नान करवा सकते हैं। नहीं तो आप राधे राधे का जाप करते हुए भी स्नान करवा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। अगर आपकी याद कोई भजन है, आपको भजन आता है, तो आप भजन भी गा सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। इसी दिन गीता जयंती भी होती है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो ये दोनों मतलब कि मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती है, दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, सभी बच्चों का स्नान हो गया है, तो अब मैं उनको प्रणाम करके अपने सभी लड्डू गोपाल जी को यहाँ से अपने सभी बच्चों को हटा लेती हूँ। और अब मैं इनको अच्छे से पोंछ करके इत्र की मालिश करके उनको वस्त्र और उनके श्रृंगार धारण करवाऊंगी। अब देखिए, पंचामृत जो ये बच जाता है हमारे लड्डू गोपाल जी के स्नान का, तो इसको आप प्रसाद स्वरूप घर में सभी को दे सकते हैं। आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। आप इसको अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, नहीं तो फिर पौधों में भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर श्याम सुंदर जी आ गए हैं और मैं इनको बहुत ही अच्छे से पोंछ लूंगी और पोंछने के बाद इनको इनके सुंदर से वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाऊंगी। देखिए, एक भक्त ने सवाल किया था कि दी, आप जो ये लड्डू गोपाल जी को वुलन ड्रेसेस पहनाते हो, ये आपने कहाँ से खरीदी थी, या जो भी लड्डू गोपाल जी को आप ड्रेस पहनाते हो ये आप कहाँ से लेते हो? तो जी देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहीं से भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस नहीं बनवाते हैं। हम खुद ही घर पर तैयार करते हैं। उनकी जो वुलन ड्रेसेस है वो भी हमने घर पर ही तैयार की हैं। कोई भी ड्रेसेस मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर से ला करके नहीं पहनाती हूँ। इनकी सभी ड्रेसेस घर पर ही तैयार होती हैं। तो जी चलिए, अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखें। 22 दिसंबर को रखें या 23 दिसंबर को रखें। देखिए, इस बार है ना 2 दिन एकादशी तिथि है, तो जी कौन सी वाली एकादशी का व्रत करना ज़्यादा उत्तम रहेगा, 22 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को? देखिए, हम जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। और इस बार जो द्वादशी युक्त एकादशी
एकादशी है ना, वो 23 दिसंबर सन 2023 की है। तो हमें 23 दिसंबर को ही व्रत करना है। इस दिन व्रत करने से 100 एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। तो जी 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। और जो व्रत का पारण है वो हमें 24 तारीख को करना है, सुबह 7:26 से लेके 9:26 के बीच में। अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी का पूजन कैसे करना है। तो जी देखिए, ये पूजन आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो आप वहां पर भी जाकर के इस मोक्षदा एकादशी व्रत का पूजन कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगा कर के पूजन करना चाहते हैं तो आपको चौकी के ऊपर पीले या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको तिल का आसन दे करके गणेश भगवान को विराजमान कर लेना है। अगर उनका श्री विग्रह है तो आप उसको बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप जो आपके यहाँ पर विराजमान है उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान करवा लें। अगर कोई नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का जो स्नान और श्रृंगार है वो मैंने वीडियो में दिखाया है, आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद में है ना, आपको एक जो है दीप कलश की स्थापना करनी है। उसके नीचे भी आपको है ना सबसे पहले तिल का आसन देना है, फिर आपको एक कलश जल से भरा हुआ विराजमान करना है, फिर उसके ऊपर आपको दीप जला करके रखना है। फिर भगवान के श्री चरणों में पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। आप इस दिन अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इस दिन प्रभु को भोग में आप कोई भी मौसम के फल दे सकते हैं या फिर बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। इस दिन है ना, आप जो मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर से करें, आप सुन भी सकते हैं। और इस दिन जैसे जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे भागवत जी या फिर रामायण, भगवत गीता, आप इनका पाठ भी कर सकते हैं। भगवान के नाम का जाप अधिक से अधिक करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन गीता जयंती भी होती है, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती होती है। तो जो हमारे घर में भगवत गीता विराजमान है आपको उनका भी पूजन करना है, आरती करनी है। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने के बाद में या पढ़ने के बाद में आपको है ना भगवान श्री हरि नारायण की आरती उतारनी है, आपको गणेश भगवान की भी आरती उतारनी है। और इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन जरूर से करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन भी जरूर से करना चाहिए। और श्री हरि नारायण का जो भी आपने भोग लिया है, चाहे वो फल है या मखाने की खीर है, सभी में तुलसी पत्ता जरूर से होना चाहिए। और एकादशी के व्रत के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, इसलिए आपको तुलसी जी पहले से ही तोड़ करके रखनी है। और देखिए, एकादशी के व्रत के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं दिया जाता है, केवल पूजन ही करना है। आप दीपदान कर सकते हैं और आप तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ाना है। इस दिन पूजन के बाद में छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। घर पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई हुई होती है ना, हवन करने से वो सभी नष्ट हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इसीलिए हवन जरूर से करना चाहिए। प्रभु के नाम का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। आप इस दिन घर पर कीर्तन भी करवा सकते हैं, प्रभु के नाम का जाप भी रखवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा दिन भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे भक्त है ना क्या करते हैं, जैसे वो एकादशी का व्रत रखते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी एकादशी का व्रत करवा देते हैं। ऐसे नहीं करवाना है। व्रत हमारा होता है, लड्डू गोपाल जी का कोई व्रत नहीं होता है। तो जैसे आप उनके लिए रोज सात्विक भोजन बनाकर उनकी भोग प्रसादी कराते हैं, वैसे ही उनको एकादशी के दिन भी करवाना है। बस एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि चावल उनके भोग में ना बनाएं। तो जी मोक्षदा एकादशी के दिन आपको ऐसे ही लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार कराना है, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर श्याम सुंदर जी का कराया है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।